ओके। ये सेकंड डिवाइस अभी ये 5WD RR20 से जो जुड़ा है, ये रीनेम कर लीजिए अपने आप को। सुमन, 5WD RR20 से जो रीनेम कर लीजिए इसको। ठीक है, हर्षिता चंद्रा, ठीक है। हर्षिता, वॉइस सुनाई दे रही है? यस सर। ओके, ठीक। ठीक है, 2 मिनट हम वेट कर लेते हैं, अभी कोई और ऐड होगा तो उसके बाद हम शुरू करते हैं क्लास। गुड आफ्टरनून कैल। Good afternoon, sir. You can hear me or not? Yes, sir. Okay. Okay, wait a minute, then we start the class. Okay, let me start. स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। ओके, तो पेपर थर्ड है, साइकोलॉजिकल स्टैटिस्टिक्स ही हमारा। ओके, तो टुमारो यस्टरडे स्टडी अबाउट सेंट्रल टेंडेंसीज एंड मीन एंड कैलकुलेशन ऑफ मीन ऑफ अनऑर्डर्ड डाटा। अव्यवस्थित आंकड़ों का हमने कल मध्यमान निकालना सीखा था। ठीक है, तो अब उसके आगे हम आज शुरू करेंगे।
ओके, तो पहले एक बार हम रिकॉल कर लें फॉर्मूला क्या था मीन का, और जो अनऑर्डर्ड डाटा जो हमने कल सीखा था, अव्यवस्थित आंकड़ों का मध्यमान के फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला ऑफ मीन था m इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन n। ठीक है, यहाँ पर x सिग्मा x था सम ऑफ नंबर्स, मतलब जो भी नंबर्स थे उनका योग, एडिशन, एंड n का था, n का मतलब था टोटल नंबर्स, कुल संख्या की। तो संख्याओं का योग को हम कुल संख्या से भाग करते थे, तब हमारा मध्यमान निकलता था अनऑर्डर डाटा का, जब आंकड़े अव्यवस्थित होते थे। ठीक है, तो आज हम आगे इसका शुरू करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग मीन सिस्टमैटिक डाटा। ठीक है, अब जब हमारे पास व्यवस्थित आंकड़ा हो, ठीक है, व्यवस्थित आंकड़े जब हमारे पास हो, और व्यवस्थित, अव्यवस्थित कह लीजिए, अव्यवस्थित मतलब होता है कम आंकड़े हो और सिस्टमैटिक रूप से नहीं हो। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे अव्यवस्थित। और जो व्यवस्थित आंकड़े होते हैं, सिस्टमैटिक डाटा, जब हमें एक टेबल के रूप में दे रखा होता है या क्लास इंटरवल में दे रखा होता है। ठीक है, when the data is in on table form and is on class interval wise distributed, then the data is called the systematic data. अभी हम आगे we see the example of this calculating mean of systematic data, then you learn by them. तो method of calculating mean, there is a two method of calculating mean. First long method, second short method. व्यवस्थित आंकड़ों का मध्यमान निकालने की दो विधियां होती हैं। पहला लॉन्ग मेथड जिसे हम हिंदी में बोलते हैं दीर्घ विधि, और दूसरा मेथड होता है शॉर्ट मेथड जिसे हम कहते हैं लघु विधि। ओके, तो आगे कर बढ़ते हैं। तो आज जो हम करेंगे वो है फॉर्मूला ऑफ मीन सिस्टमैटिक डाटा लॉन्ग मेथड। दीर्घ विधि से, दीर्घ विधि से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, दीर्घ विधि से हम मध्यमान कैसे निकालेंगे जब हमारे पास व्यवस्थित आंकड़ा। ठीक है, सिस्टमैटिक डाटा हो तो हम लॉन्ग मेथड से मीन कैसे निकालेंगे उसके बारे में आप देखेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला जो है उसका है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। आप लोग आज जो है एक पेपर और एक पेन निकाल लीजिए, या कॉपी या पेन निकाल लीजिए। ठीक है, put your pen and paper front of you and write, because there is today we have done some calculation। आज हम कुछ कैलकुलेट करेंगे, तो आप पहले से ही पेपर और एक पेन निकाल लीजिए ताकि आपको कैलकुलेशन करने में आसानी हो। ठीक है, तो मध्यमान का फॉर्मूला जब सिस्टमैटिक डाटा हो, हमारे पास व्यवस्थित आंकड़े हो, और दीर्घ विधि में इसका सूत्र होता है m इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। ठीक है, अब इसमें f क्या होता है? f होता है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब आवर्त, बारंबारता कहते हैं इसको हिंदी में। ठीक, f जहां f इक्वल टू है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता। ठीक है, x है मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल, जहां पर यहाँ पर जो x है उसका मतलब होता है मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल, मतलब जो हमारा वर्ग अंतराल है उसका मध्य बिंदु। और इस मध्य बिंदु को हम कैसे निकालेंगे? x इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। ठीक है, जो भी हमारा क्लास इंटरवल दे रखा होगा उसकी उच्चतम सीमा और निम्नतम सीमा का जोड़ के उसको 2 से हम विभाजित करेंगे, तब हमें मिड पॉइंट प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अभी हम आगे इसका क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। फिलहाल जो ये सूत्र है इसका मतलब समझाया जा रहा है। तो m इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन होता है। f नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है, x है मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल, और x को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। और एफ एक्स है मल्टीप्लाई ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड मिड पॉइंट। एफ एक्स, ये एफ एक्स दोनों मतलब हमने फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट को मल्टीप्लाई कर देंगे, उसे कहते हैं हम एफ एक्स। ओके, नेक्स्ट है सिग्मा एफ एक्स। क्या है? टोटल ऑफ एफ एक्स। जब हमारे पास एफ एक्स आ जाएगा तो हम उसका टोटल कर देंगे, उसे हम बोलेंगे सिग्मा एफ एक्स। ओके, क्लियर सुमन, हर्षिता, कैल? Yes, sir. ओके, तो you can take the screenshot of this screen because it is a formula and it's help in uh, uh, questions solve। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको आगे जो है हेल्प करेगा। ये फॉर्मूला है
ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। मीन ऑफ सिस्टमैटिक डाटा बाय लॉन्ग मेथड। अब हम क्वेश्चन पे आने वाले हैं। एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करने वाले हैं। दीर्घ विधि से मध्यमान कैसे निकाला जाता है जब हमारे पास व्यवस्थित आंकड़े। ठीक है, अब ये लीजिए, इस टेबल को आप लिख लीजिए पहले। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है, ये क्लास इंटरवल या प्राप्तांक है ये इस एक साइड, और एक तरफ है फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, आप ये टेबल बना लीजिए जल्दी से पेपर पे। ये एक तरह से क्वेश्चन है, हम इसका मध्यमान निकालना है दीर्घ विधि से। और पेपर में आपका जो है ना, पेपर में ये बता नहीं रखा होगा, अगर दीर्घ विधि से अगर नहीं दे रखा हो दीर्घ विधि से या लघु विधि से, तब आप किसी से भी निकाल सकते हैं। बेसिकली जब ये क्लास इंटरवल में दे रखा हो तो आप दीर्घ विधि या लघु विधि कुछ भी यूज कर सकते हैं। और अगर ये क्लास इंटरवल के फॉर्म में क्वेश्चन नहीं हो, जैसे वो अव्यवस्थित वाले हों जो हमने कल किया था, तब आप उसमें वही सूत्र लेंगे, सिग्मा एक्स अपॉन है। लेकिन जब ये क्लास इंटरवल फॉर्म में दे रखा हो और दीर्घ विधि मेंशन किया हो, तब आप दीर्घ विधि से ही इसका मीन निकालेंगे। ठीक है, तो आप ये टेबल पहले नोट कर लीजिए। Sir, I have done. ओके, हर्षिता आपने टेबल लिख लिया? Yes, sir. ओके, कैल यू डन? Yes, sir. ओके, ठीक है, तो ये इट इज अ क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन इज कि हमें ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है इसका मध्यमान हमें ज्ञात करना है दीर्घ विधि से। ठीक है, तो अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसके आगे देखेंगे। ठीक, कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, तो ये आ गई आपकी टेबल। अब ये तो टेबल मैंने लिखी है। ठीक है, इसमें देखिए एक तरफ आपको क्लास इंटरवल दिख रहा है, क्लास इंटरवल हमने वैसे का वैसा उतार दिया जैसा क्वेश्चन में है। इसके बाद हमने एफ फ्रीक्वेंसी हमने वैसी के वैसे उतार दी है। ठीक है, अब ये एक्स, ये हमने एक्स कैसे निकाला? एक्स मतलब था हमारा मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या था? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 ऑफ क्लास इंटरवल। ठीक है ना, अब ये एक्स हमने कैसे निकाला है मैं इसको आपको दिखाने वाला हूँ, हमने एक्स कैसे निकाला है। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एक्स, एक्स हमने कैसे निकाला है, अब दोबारा उस टेबल में जाएंगे। पहले मैं आपको एक्स कैसे निकाला था वो बता दूं। ठीक है, एक्स हमने जो आप पहले फर्स्ट देखिए क्लास इंटरवल 70 to 74 है ना सुमन? Yes, sir. आप लोग 70, 74. हाँ, आप लोग अभी तीनों लोग अपना माइक ऑन कर लीजिए। पुट योर माइक ऑन। कैल अनम्यूट योरसेल्फ। ओके, ठीक Yes, है, sir. हाँ ओके। तो अब आप इसको सुनेंगे कि x इक्वल टू 69.5 प्लस 74.5 अपॉन 2। अभी आप कहेंगे कि 69.5 और 74.5 कहाँ से आया? ठीक है, देखिए हमारा जो अब आप जो आपने लिखी थी वो टेबल, जो क्वेश्चन वाली टेबल लिखी थी, आप एक बार उसको देखेंगे तो फर्स्ट है हमारा 70 to 74। ठीक है, तो इसमें हमारी लोअर लिमिट क्या है? 70 है ना, लेकिन हम इसमें 70 नहीं लिखेंगे। हाँ, इसमें हम 0.5 कम करके लिखेंगे। ठीक है, हमारी लोअर लिमिट इसमें 70 दे रखा है, लेकिन हम जब x कैलकुलेट करेंगे तो हम इससे 5 कम लेंगे, 69.5 प्लस, और हमारी अपर लिमिट है यहाँ पर 74। अपर लिमिट में हम 0.5 को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो अब इसमें हमने लिखा 74.5। ओके, तो ऐसे निकलता है x। ठीक है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट में 0.5 कम करेंगे और अपर लिमिट में 0.5 बढ़ाएंगे। ठीक है, तो हमारा पहला क्लास इंटरवल था 70 to 74। इसका x हम कैसे निकालेंगे?
x इक्वल टू 69.5 प्लस 74.5 अपॉन 2। ठीक है, अब इसका हमने कैलकुलेशन किया तो आया 144 अपॉन 2 एंड x इक्वल टू 72। ठीक है, हमारा पहला क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट आ गया 72। ठीक है, एक और बार देख लेंगे। अब जो सेकंड क्लास इंटरवल है 65 टू 69। ठीक है, अब हम इसमें हमारी लोअर लिमिट क्या है 65, तो हम इसमें लोअर लिमिट में क्या लेंगे 64.5, 5 पॉइंट घटा के लेंगे, प्लस हमारी अपर लिमिट है इसमें 69, हम इसमें लिखेंगे 69.5 ओके अपॉन 2। तो मतलब अपर लिमिट में 5 बढ़ा देंगे, 0.5 बढ़ा देंगे और लोअर लिमिट में 0.5 कम रखेंगे ओके अपॉन 2। इसको हमने सॉल्व किया तो 134 अपॉन 2 एंड इसका x आ गया 67। तो दूसरे जो क्लास इंटरवल था इसका हमें आ गया x 67। ओके, तो आपको पता चल गया कि मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं। सुमन, हर्षिता एंड कैल, Yes, sir. कैल यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. ओके, ठीक है, तो अब हम वापस उसी टेबल पे चलते हैं। ओके, वापस उसी टेबल पे चलते हैं हम जो हमने बनाई थी। ये आपको मैंने एक्स कैलकुलेट करना सिखा दी, देखिए। ठीक है, अब हमने क्या किया, सी आई वैसी उतारा, एफ ऐसी उतारा, एक्स हमने देखिए आप पहले 72 था तो हमने वही इसको कैलकुलेट किया, दूसरा भी हमने कैलकुलेट कर दिया 67। ठीक है, अब ये जो 60 टू 64 है, ठीक है, इसमें हम कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे 59.5 प्लस 64.5 अपॉन 2। तो इसका जो मिड पॉइंट आ जाएगा वो आ जाएगा 62। ओके, सुमन, हर्षिता, समझ में Yes, आ रहा sir. यस सर। है? ओके, तो सुमन अब आप मुझे बताइए ये 55 टू 59 है, इसका कैसे निकालेंगे मिड पॉइंट? Sir, 54.5 और 59.5 प्लस upon 59.5 अपॉन 2। ओके, ठीक है, हर्षिता आप बताइए 50 टू 54 का मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे? सर 49.5 प्लस 54.5 अपॉन 2। ओके, ठीक है, कैल प्लीज टेल मी व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ 45 टू 49 क्लास इंटरवल? It's 44.5 to 49.5. हाँ, upon 2. 44.5 प्लस 49.5 अपॉन 2, तो हमारे पास मिड पॉइंट 47 आ जाएगा। ऐसे ही 40 टू 44 का मिड पॉइंट 42 आ जाएगा। ठीक, मतलब हमें जैसे ही क्वेश्चन आएगा उसके बाद हमें एक टेबल बनानी है कि सी आई हम वैसे उतार देंगे, एफ हम ऐसे उतार देंगे और एक्स हम निकालेंगे जैसा मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, एक्स हमने निकाल लिया, अब इसके बाद इजी हो जाएगा, अब हम एफ और एक्स को इंटू करके एफ एक्स लिख देंगे। ठीक है, इसके आगे देखिए टेबल बनी है एफ एक्स वाली। ठीक है, इसमें हमने एफ और एक्स की मल्टीप्लाई कर दी। ठीक, तो मल्टीप्लाई हमने करी है। ठीक है, तो 3 इंटू 72 216, 5 इंटू 67 335, 7 इंटू 62 434, 10 इंटू 57 570, 7 इंटू 52 364, 5 इंटू 47 235, 3 इंटू 42 126। ओके, तो ये हमारे एफ एक्स था, एफ इंटू एक्स। ठीक है, अब सिग्मा एफ एक्स कहने से निकलेगा, हम एफ एक्स के पूरे रो को जो है इसको ऐड कर देंगे, नीचे देखिए सिग्मा एफ एक्स इंटू 2280। ठीक है, ये हमारा सिग्मा एफ एक्स नीचे आ गया। ठीक, एन इक्वल टू 40 था, एफ को जब हम जोड़ देंगे तो वो एन आ जाएगा। ठीक है, एन इक्वल टू 40, मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल हमारा कुल संख्या हो जाएगा और सिग्मा एफ एक्स हमने एफ एक्स का टोटल करके निकाल दिया है 2280। अंडरस्टैंड? Yes, sir. ओके, ठीक है, तो अब आप माइक ऑफ कर लीजिए। ओके, ठीक, तो इस तरह से अब आप क्या करिए, एक बार इस टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ताकि आपको आसानी कि हम ऑर्डर्ड सिस्टमेटिक डाटा का मीन कैसे निकालते हैं। पहले हम सी आई को टेबल को लिख लेंगे, फिर एफ को लिख देंगे और एक्स निकालेंगे। एक्स का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। ठीक, और फिर उसकी एफ और एक्स की इंटू कर देंगे, एफ एक्स निकल आएगा, फिर एफ एक्स की पूरी रो को हम प्लस एडिशन कर देंगे तो हमारा सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा। ओके, समझ में आ गया यहाँ तक सबको? यस सर। ओके, Yes, sir. ओके, ठीक है, तो हम ये एक्स हमने निकाल लिया है। अब इसका भी आप चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, कि एक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, ताकि आपको आगे फ्यूचर के लिए काम आए कि हम जो लोअर लिमिट है उसमें 5.5 घटा देंगे और जो अपर लिमिट है उसमें 0.5 बढ़ा देंगे, उनको जोड़ के और 2 से डिवाइड कर देंगे, तब हमारा एक्स की मिड पॉइंट जो है निकल
सब में हमें ऐसे ही करना है तो हमें एक्स ऐसे प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। ओके, अब हम क्या करें, अब हम करेंगे मीन निकालेंगे। ठीक है, अब हमें सिग्मा एफ एक्स मिल गया, एन मिल गया। ठीक है, तो अब हम मीन कैसे निकालेंगे, सिग्मा एफ एक्स और एन की वैल्यू हम फॉर्मूला में लिखेंगे। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास था एम इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। ठीक है, तो हमने सिग्मा एफ एक्स की जगह रख दिया 2280 और एन हमारा था 40। ठीक है, तो एम इक्वल टू 2280 अपॉन 40। हमने इसको जब सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया एन टू 57। ओके, क्लियर? यस सर। ओके, तो ये था हमारा लॉन्ग मेथड से मीन निकालना जब हमारे पास व्यवस्थित आ गया। ओके, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. कैल, यू हैव एनी डाउट? No, sir. ओके, ठीक। तो एक हमने अब एग्जांपल, आवर वन एग्जांपल इज कंप्लीटेड। अब मैं आपको सेकंड एग्जांपल बताऊंगा कि एक इसमें एक तो इस तरह का क्वेश्चन आता है, एक आएगा दूसरी तरीके का क्वेश्चन। ठीक है, वो अब हम आगे देखेंगे। ओके, अदर एग्जांपल ऑफ कैलकुलेटिंग। ठीक है, एक और एग्जांपल है जो इस एग्जांपल से थोड़ा अलग है। तो अगर ये आता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब आप ये टेबल गौर से देखिए। आप तीनों में से कोई भी बताइए कि ये टेबल में और जो पहले वाली टेबल थी उसमें क्या अंतर, व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टेबल एंड प्रीवियस टेबल? आप देख सकते, सुमन एंड अर्शिता, आप बता सकते हैं कि इस टेबल में और जो इससे पहले वाला क्वेश्चन जो एग्जांपल था उस टेबल में कुछ फर्क दिख रहा है आपको? ये सर इसके जो मतलब जो लास्ट हम्म, वाले की अपर लिमिट है वो उसके सेकंड वाले की लोअर लिमिट मतलब कि हाँ, मतलब उसमें लोअर ठीक। लिमिट वो दी हुई है। हाँ हाँ हाँ, तो हमारा जो पहला जो प्रीवियस टेबल था उसमें हमारे पास था 70 to 74, 65 to 69। मतलब वो लिमिट जो है मैच नहीं हो रही थी। लेकिन इसमें हम देख रहे हैं कि पहला 35 to 40 है और 30 to 35 है। मतलब दो बार दो टेबलों में 35 35 आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज, हाँ, तो ये आपको एक मतलब एक ध्यान देने वाली है कि हमारा क्लास इंटरवल कैसा हो। क्योंकि ये क्लास इंटरवल बदलेगा तब आपका मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला भी बदलेगा। जब हमारा जो पहले वाला जो प्रीवियस एग्जांपल था उसमें हमने मिड पॉइंट निकाला था अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट लिमिट अपॉन 2। लेकिन जब ऐसा क्लास इंटरवल आ जाएगा जब हमारे पास सेम सेम जो एक की अपर लिमिट दूसरे की लोअर लिमिट से मैच होगी, तब हम जो है एक्स जो है वो निकालने का हमारा अलग मेथड होगा। तो आप इस टेबल को नोट कर लीजिए पहले तो। प्लीज राइट डाउन दिस टेबल ऑन पेपर। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है कि अब हमें ये वाला एग्जांपल इसका हमें मीन निकालना है। दीर्घ विधि से इसका मध्यमान निकालिए, क्वेश्चन आया। ठीक है, तो आपको ये चीज पहले ध्यान दे देनी है कि क्लास इंटरवल कैसा है, उसके बाद हमें देखना है कि हम कैसे निकालें। ठीक, तो आप इस टेबल को नोट कर लीजिए। सर हो गया। ओके, I have done, sir. ओके।
आप लोग ऐसा कीजिएगा, चैट बॉक्स में प्रेजेंट डाल दीजिएगा, भूल गया प्रेजेंट। ठीक है, सुमन, हर्षिता एंड कैल, पुट योर प्रेजेंट ऑन चैट बॉक्स। ओके, पूजा, Yes, sir. पुट योर अटेंडेंस ऑन चैट बॉक्स, प्रेजेंट डाल दीजिए आप चैट बॉक्स में। ओके, ठीक है। तो पूजा, हम आज जो है, कल हमने मीन निकाला था अनऑर्डर्ड डाटा का, अव्यवस्थित आंकड़ों का। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है व्यवस्थित आंकड़ों का मध्यमानक कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल मैं पहले बता चुका हूं, अभी इसके बाद में एक बार आपको दोबारा बता दूंगा, लेकिन फिलहाल हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, अभी ये दूसरा एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, तो इसको आप पहले देख लीजिए। इसको आप पहले पेपर और पेंसिल निकाल लीजिए, इस टेबल को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, एक तरफ क्लास इंटरवल होगा, एक तरफ फ्रीक्वेंसी लिखी होगी, और इसमें बोला जाएगा आपको कि लॉन्ग मेथड, दीर्घ विधि से मध्यमान निकालिए, मध्यमान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये आपका क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी, इसको आप नोट कर लीजिए पूजा, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिख लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि इसके आगे हम कैलकुलेशन करने वाले हैं। पूजा, लिख लिया आपने? Yes, sir. ओके, ठीक है, तो आपने अब हम इसके आगे देखते हैं कि हम इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे मीन का। पहला एग्जांपल अलग था, दूसरा एग्जांपल अलग है। ठीक है, अब इसमें हम कैसे करेंगे। ओके, कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, ये टेबल आप देखिए। ठीक है, आप इसमें कैसे कर रखा है, ठीक है, ये देखना है आपको। सी आई हमने ऐसे ही उतार दिया, क्लास इंटरवल में ऐसे निकाल लेंगे। एफ हमने ऐसे ही लिख दिया, एफ का टोटल एन हो जाएगा, एन इक्वल टू 230। ठीक है, अब ये एक्स, एक्स मतलब होता है मिड पॉइंट। अब आपने देखा कि जब क्लास इंटरवल ये वाला दे रखा हो, जिसमें एक दूसरे की अपर या लोअर लिमिट मैच कर रही है, तब इसमें एक्स हम कैसे निकालेंगे, ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एक्स, जो सेकंड एग्जाम्पल है, इसमें हम एक्स कैसे, मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे। ठीक, इसमें मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला होता है एल प्लस रेंज अपॉन 2। ओके, ध्यान से देखेंगे, x इक्वल टू एल प्लस रेंज अपॉन 2। ठीक है, एल मतलब होता है जो हमारा क्लास इंटरवल की लिमिट कितनी है। ठीक है, अभी देखिए ये हमारा, अब आप देखेंगे जो आपने लिखा होगा टेबल, टेबल लिखा था आपने 35 टू 40। ठीक है, अगर इसमें हम काउंट करेंगे तो कितना है, 36, 37, 38, 39, 45 आ रहा है। आप माइक ऑन कर लीजिए चारों लोग। Yes, sir. Yes, sir. कैल पुट Yes. ओके ओके, ठीक। तो हमने काउंट करा, जो पहला क्लास इंटरवल हमने देखा था 35 टू 40 था। इसमें हम अगर हम काउंट करें तो 36, 37, 38, 39, 45 आ रहा है। लेकिन हम 5 नहीं लिखेंगे, हम 0.5 कम करके लिखेंगे, क्योंकि क्योंकि इसका 35 एक नीचे भी है। ठीक है ना, तो हम 0.5, तो एल हमारा हो जाएगा 4.5 प्लस। अब रेंज देखेंगे, रेंज हमारी, अब रेंज में वही करेंगे हम। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, अपर लिमिट हमारी, ठीक है, समझ गई। हाँ, ये सॉरी, मैं जो ये एग्जांपल बता रहा हूँ, ये आपका 5 और 10 का बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे नीचे वाले का बता रहा हूँ। ठीक है, कि 5 जो 10 वाला क्लास इंटरवल है, उसका मिड पॉइंट कैसे निकालें। ठीक, तो इसमें जो अपर लिमिट है 10 है। ठीक है,
इसका हम लेंगे, इसमें 5 कब लेंगे, 9.5 माइनस लोअर लिमिट है 5, इसका भी लेंगे 4.5। ओके, तो इसमें क्या करते हैं हम, दोनों का 5 कम लेते हैं, क्योंकि ऊपर वाले का, ऊपर वाले में भी 10 to 15 है, इसलिए हम इसमें 0.5 कम लेते हैं। ठीक है, तो हमने पहले क्लास इंटरवल की लिमिट लिखी 4.5, ये 4.5 सब में सेम रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि सब सारी लिमिट में 5 का है, तो L इक्वल टू हो जाएगा 4.5 प्लस 10, इसमें जो 5 to 10 वाला क्लास इंटरवल है, इसमें हम हायर लिमिट है हमारी 9.5 माइनस 5 का की जगह हो जाएगा 4.5 अपॉन 2। ओके, इसको हमने सॉल्व किया तो आया 4.5 प्लस 5 अपॉन 2। 9.5 में से 4.5 हमने माइनस करा तो हमारे पास 5 आया और अपॉन में 2 है। नेक्स्ट हमने सॉल्व किया तो 4.5 प्लस 2.5, 2 का हमने 5 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आया 2.5, इसको हमने ऐड कर दिया तो हमारे पास आ गया 7। ओके, यस सर। हाँ, तो ये चीज है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए कि जब हमारे पास क्लास इंटरवल वैसे फॉर्म में हो कि जिसकी अपर लिमिट मैच कर रही हो, तब हम मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे। ठीक है, तब हम मिड पॉइंट ऐसे निकालेंगे। पर अगर हमारी क्लास इंटरवल पहले वाले एग्जाम्पल की तरह हो जो हमने पहले सीखी थी, तो उसमें हमारी जो मिड पॉइंट होगा वो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 होगा। लेकिन जब क्लास इंटरवल ऐसा दे रखा हो तो हमारे पास मिड पॉइंट का फॉर्मूला होगा L प्लस रेंज अपॉन 2। L जो होगा वो क्लास इंटरवल में से 0.5 कम होगा, और रेंज में लोअर लिमिट में 0.5 कम, अपर लिमिट में 0.5 कम को माइनस अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम वापस जो है उसी टेबल पर चलेंगे। ठीक है, ये टेबल आप सर देखिए। ओके ओके, बोलिए, कौन बोल रहे हैं? सर मैं सर हाँ, जो इसमें LM की वैल्यू ऑल टाइम सभी चीजों सब में, मतलब हाँ हाँ, पूरी की पूरी। जी 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 जी, एल जो है वो इन सब में सेम रहने वाला है, क्योंकि सब क्लास इंटरवल का जो वो है, ठीक है ना, जो वर्गांतर है वो क्या है, जो 0.5। सीमा, हाँ 5 है सब, आप गिनेंगे 5 है। लेकिन 5 हम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि जो 35 जो 10 है वो 10 ऊपर वाले में भी है, 10 to 15 है, फिर ऊपर वाले में जाएंगे तो 15 to 20 है, उससे ऊपर तो मतलब वो दोनों में आ रहा है, तो हम 0.5 कम लेंगे। ठीक है, और ये 4.5 सब में सेम, इस क्वेश्चन में सब में सेम है। ठीक है, क्लियर? यस हाँ, सर। बस जो वो रेंज है, रेंज बदलती जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको क्लियर एक बता दूं फिर से। जैसे हम देखिए इस टेबल में 35 to 40 वाला रेंज है। ठीक है, यह हमने ऐसे उतारा, एफ इसका 3 था, ऐसे उतार दिया। इसका हमने एक्स कैसे निकाला, इसकी हमने एल की जगह लिखा 4.5 प्लस रेंज में हम क्या लिखेंगे, रेंज में हम लिखेंगे, रेंज में हम लिखेंगे 39.5 माइनस 34.5 अपॉन 2। ओके, क्लियर? हाँ सर। हाँ हाँ सर, ठीक है। हाँ, क्यों, हाँ क्या किया, देखिए एल की जगह हमने 4.5 लिख लिया, और रेंज में हमने जो अपर लिमिट है उसमें भी 0.5 कम, लोअर लिमिट है उसमें भी 0.5 कम अपॉन 2, दोनों को माइनस करा। ठीक है, तो इस, हाँ तो 35, तो इसका मिड पॉइंट हमने निकाला 4.5 प्लस 39.5 माइनस 34.5 अपॉन 2। इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मिड पॉइंट आएगा 37। आप इसको करके देख लीजिएगा। ऐसे ही अब आप सुमन मुझे बताइए कि 30 to 35 का मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे? 30 to 35 हम्म मतलब क्या होता है, मतलब 34.5 माइनस 4.5 प्लस 4.5 प्लस, वो सही। अच्छा ओके। हाँ 4 पॉइंट एल, पहले एल लिखेंगे ना, 4.5 प्लस, फिर उसके बाद आएगा हाँ रेंज। हाँ 4.5 प्लस फिर आएगा रेंज, रेंज में आप लिखेंगे 34.5 माइनस 29.5, यस सर। हाँ अपॉन 2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 32। क्लियर हो गया सुमन? यस सर। हाँ, अब हर्षिता मुझे 25 to 30 का मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे बताइए? सर 4.5 ओके, प्लस 29.5 माइनस 24.5 अपॉन 2। ओके ठीक है। कैल प्लीज टेल मी द 20 to 25 मिड पॉइंट, हाउ वी कैलकुलेट? Sir, 19.5 देन 4.5 प्लस, पहले plus 4,
हाँ पहले 4.5 लिखेंगे सब में से 4.5 हाँ 4.5 प्लस 24.5 माइनस 19.5 अपॉन 2 क्लियर कैल Yes, sir. ओके ठीक है एंड पूजा अब आप मुझे बताइए 15 to 20 का मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे पूजा यस सर 15 to 20 का मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे पूजा बता सकते हैं आप 45 प्लस ना 4.5 प्लस 4.5 5 प्लस प्लस 4.5 ना माइनस क्या 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 बता रहे हैं आप एक मिनट पूजा सुन लो पहले देखो क्या है जो आपने जो x मिड पॉइंट का वो जो शायद फॉर्मूला था वो अच्छे से देखा ठीक है एक बार मैं फिर दिखा देता हूँ आपको ये था देखो x इक्वल टू एल एल है हमारी है लिमिट लिमिट हमारी है 4.5 क्योंकि पूरा 5 नहीं लेंगे 0.5 घटा के लेंगे ठीक है प्लस रेंज है रेंज में हम लेते हैं लोअर लिमिट से 0.5 कम माइनस अपर लिमिट से 0.5 कम माइनस लोअर लिमिट से 0.5 कम अपॉन 2 ठीक है इसका स्क्रीनशॉट ले लो पूजा पूजा ले लिए हाँ अब हम वापस उस टेबल पे आ रहे हैं वापस अब मुझे बताइए 15 to 20 का मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे 14.5 4.5 प्लस 4.5 प्लस प्लस 14 19.5 15 to 50 मैं 15 to 20 वाले का पूछ रहा हूँ केवल आपसे ठीक है 15 to 20 वाला क्लास इंटरवल आपको स्क्रीन दिख रही है ना मेरी पूजा यस सर हाँ पूजा आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है यस सर हाँ तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ जो 15 to 20 वाला क्लास इंटरवल है इसका मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे तो इसका मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला है 4.5 एल की जगह हम रखेंगे 4.5 प्लस रेंज की जगह हम लिखेंगे रेंज की जगह हम लिखेंगे 19.5 माइनस 14.5 अपॉन 2 ठीक है हाँ इसको हम इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 70 ठीक है आप एक बार इसको करेंगे ना जब अपने हाथ से तब आपको बहुत समझ में आएगा क्योंकि अभी वो समझ में नहीं आएगा वैसे लेकिन आपको अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा लेकिन जब तक आप अपने हैंड से सॉल्व नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगा उसके आगे आगे मैं आपको दूंगा आगे की आने वाली क्लासों में ठीक है फिलहाल हमने ये देखा कि इस एग्जाम्पल में क्लास इंटरवल हमने ऐसे उतार लिया एफ हमने ऐसे उतार लिया एक्स का हमने मिड पॉइंट का फॉर्मूला इसमें अलग है ठीक है ऐसे ही हमने सबका एक्स कैलकुलेट कर लिया अब बाकी सेम एफ और एक्स की इंटू हमने मल्टीप्लाई कर दी तो 3 × 37 111 ऐसे हमने सबका एफ एक्स कर दिया और फिर हमने एफ एक्स को सम जोड़ दिया तो हमारे पास सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आ गई 635 क्लियर सबको यस सर ओके ओके कैल ओके ठीक है तो अब हमारे पास सिग्मा एफ एक्स आ गया है n इक्वल टू 30 आ गया है अब हम इसको फॉर्मूले में फिट कर देंगे कि हमने x निकालना सिखाया था आपको ठीक है अब हम इसको फॉर्मूले में फिट कर देंगे मीन हम इस फॉर्मूले m इंटू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन में सिग्मा एफ एक्स की जगह हमने लिख दिया 635 n की जगह अपॉन 30 हो गया इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 21.6 ओके क्लियर यस सर ओके हर्षिता क्लियर हो गया आपको यस सर तो आज आप क्या नाम है इसका आपने स्क्रीनशॉट आप लेके रख लेना बुक्स शायद आपके पास अभी होंगी नहीं तो आप नहीं पढ़ पाओगे लेकिन इस जो ये जो क्वेश्चन टेबल है आप इसको एक बार अपने हाथ से करना ठीक है तो आपको अच्छे समझ में आएगा और जो